के पास। आपका माइक म्यूट है, शांति प्रसाद भट्ट जी। हाँ, देखिए रितिका जी, इस बात को समझने की जरूरत है कि बाबा रामदेव आखिर बार बार माफी मांगकर ऐसी गलतियां कर क्यों रहे हैं। इसकी सच्चाई अगर आप जानना चाहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि योग से उद्योग की ओर जो इनकी यात्रा है, और इस यात्रा में जो विफलताएं इनको मिल रही है, उससे विचलित होकर उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। जो इनकी कोरोनिल दवाई है वो बहुत ज्यादा कारगर नहीं है, और उस पर इनका व्यापार बंद हुआ, जिससे इन्होंने अपने ही चैनल के माध्यम से एक संदेश जनता को देना चाहा, और जिस बदतमीजी से इन्होंने जो संदेश दिया, उससे पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में इसकी किरकिरी हुई। जितनी अभद्रता से इन्होंने टर टर करके डॉक्टरों का मजाक बनाया, ये बताता है कि इनकी योग्यता अब असर दिखाने लगी है। देखिए, योग के हम भी समर्थक हैं, और जिस आयुर्वेद का ये बात करते हैं, मैं उत्तराखंडी हूं, मैं जानता हूं मेरे गांव में हर एक बुजुर्ग व्यक्ति इससे ज्यादा ज्ञान रखता है जिस तरह के इलाज की ये बात करते हैं। मगर क्योंकि एक संसाधन है, एक सिस्टम है, आज तंत्र है, उस तंत्र के माध्यम से इसने उस पर कब्जा कर लिया और आज इसको लाभ मिल रहा है। हमें उस पर कुछ नहीं कहना। मैं योग का समर्थक हूं, मैं आयुर्वेद का भी समर्थक हूं, मगर यह कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता कि यदि मैं आयुर्वेद का समर्थक हूं तो मैं किसी दूसरे सिस्टम का विरोध करूं। बाबा रामदेव ये वो राजनीतिक बेईमान व्यक्ति हैं, जब इनके ऊपर लठियां पड़ती हैं तो ये महिला का सूट पहन के भाग जाते हैं। ये भगोड़े बाबा हैं। ये वो बाबा हैं, एक तरफ अपने चैनल पे बैठ के कहते हैं कि लड़कियां जीन्स पहनती हैं और लेट लेट कर पहनती हैं, भारत की संस्कृति का जो है मजाक बना रखा है। फिर दूसरा, फिर वही बाबा फटी जीन्स खुद बेचता है कि पतंजलि में फटी जीन्स हमने भी बना दी और बेच दी। समझने की बात यह है कि यदि जिस तरीके से ये अपना प्रचार करके एक पद्धति का विरोध कर रहे हैं, उससे एक संदेश ये जा रहा है कि बाबा रामदेव आप जाइए ना, कोरोना का इलाज कीजिए, मत पहनिए मास्क, 15 दिन जरा किसी कोविड मरीज के साथ बैठिए। पैनल में बैठे डॉक्टर, मैं जानता हूं एनएस बिष्ट जी को, जान जोखिम में डालकर रात दिन कोविड मरीजों के साथ बैठे हैं, और ये भी कोरोना के संक्रमित मरीज बने, मगर बावजूद उसके इन्होंने अपने मरीज को नहीं छोड़ा। ये है डॉक्टर कुड़ियाल, महीनों में 20 आदमियों को जो है फ्री इलाज करते हैं, फीस नहीं लेते। पहाड़ से आया गरीब आदमी, उसकी मदद कर दी, नहीं कोई बात नहीं, चले जाओ। ये है मानवता। और बाबा रामदेव की कोरोनिल जो है 550 रुपए से नीचे मिल नहीं रही है। बाबा रामदेव बता दे कितने हजार करोड़ का तुमने पहाड़ में बिजनेस किया। ये योग की बात करते हैं बाबा रामदेव। जब विश्व में योग को एक प्राथमिकता मिली है तो बाबा रामदेव बताए उत्तराखंड में कितने योग शिक्षकों को नौकरी देने की पैरवी आपने करी। पहाड़ का लड़का योग में डिग्री कर रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल रही। बाबा रामदेव बताए गुरु राम राय ने इतने स्कूल खोले हैं कि आज पूरे भारत में गुरु राम राय का नाम है एजुकेशन मिशन में। बाबा रामदेव बताए आपने पहाड़ में कितने स्कूल खोले हैं योग की शिक्षा को, संस्कृत को बढ़ावा के लिए। ढोंगी आदमी उत्तराखंड की सरकारों से सब्सिडी खाकर, बड़े बड़े उद्योगपतियों के पैसों को वाइट कर कर, अगर जिस तरीके से आप बेलगाम होकर भारत में डॉक्टरों के साथ मजाक बना रहे हो, यदि उत्तराखंड के अंदर ईमानदारी की सरकार होती अभी तक जेल में होता। देखिए, सुशील कुमार एक बहुत बड़ा पहलवान था, दुनिया में उसका नाम था, भारत का भारत रत्न था, उनको राजीव पुरस्कार से लेकर खेल रत्न पुरस्कार सब मिले। अपराध किया, आज अंदर है। उसी तरीके से बाबा रामदेव ने पूरे भारत को अपमानित किया। डॉक्टर पद्धति पे सवाल खड़ा करे, उसको तुरंत जेल भेज देना चाहिए। तक संदेश जाता कि आप नागरिक अधिकारों से बड़े नहीं हो, आपके लिए कानून है। मगर दुख की बात यह है, कल माफी मांगी नेशनल चैनल में और आज 25 सवाल दाग दिए। भाई ये बता दीजिए, जो 25 सवाल बाबा रामदेव ने खड़े करे हैं, उसमें एक भी सवाल उसने ये कहा हो कि कोरोना के लिए मैं कोई कर रहा हूं। वो बातें कह रहा है जो हमारे बाप दादाओं ने उस समय से करते आ रहे हैं, जिस समय उतने पहाड़ों में डॉक्टर भी नहीं हुआ करते थे। इसमें कौन सी बड़ा रॉकेट साइंस है जो तुम ये बात कह रहे हो। मैं रितिका इस बात को इसलिए कह रहा हूं, अगर आज की एलोपैथिक की दवाइयों पर इस तरह के सवाल खड़े करोगे तो आपने तो जो हमारे डॉक्टर बच्चों के जन्म में टीके लगाते हैं, तुमने उस पद्धति को खत्म करने की बात कर रहे हो। आप डॉक्टर की उस साइंस को खत्म कर रहे हो कि बाबा रामदेव का कोई बड़ा डॉक्टर बीमार होता है वो एम्स में लेट जाता है।
भाई आपका बाल किशन क्यों गया वहां?